हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आई होप आप सभी अच्छे हों और घर पर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में हम राजन सीरीज की ही बात करेंगे, जिसमें डीएलएड की फोर्थ सेमेस्टर की ये सीरीज है, जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो, जो पहली वीडियो है राजन सीरीज की, उसमें हमने लास्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो राजन सीरीज के हमने 35 क्वेश्चनों को समझ लिया था अच्छे से। और आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके उसमें बता सकते हैं। आज की वीडियो में हम आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे और धीरे धीरे करके ऐसे ही राजन सीरीज़ को पूरा ख़त्म करेंगे। और इससे अलावा पवन सीरीज़ के मैथ्स की वीडियोस, साइंस की और एसएसटी की वीडियोस भी हम करा चुके हैं और धीरे धीरे आएंगी। तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, उसमें 36 क्वेश्चन से आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 36। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। तो देखो क्या है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा, ठीक है। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की, शीर्ष मतलब बेसिकली हेड है ना, और पुच्छ होता है टेल। तो हेड आने की संभावना कैसे हो जाएंगी? तो देखो, दो सिक्के हैं, एक ये है और एक ये, इसमें एक हेड है और इसमें भी एक हेड है। तो इसमें हेड आने की जो संभावना है वो आधी आधी हो जाएगी, आधी टेल आने की, आधी एक आने की। और सेम चीज इसमें है कि इसमें भी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1/4। तो दो सिक्कों के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, ठीक है। अब तीन सिक्कों के हिसाब से क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 हो जाएगा। सिंपल। तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना। अब तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर पुच्छ आने की संभावना, तो भी यही हो जाएगा 1/8, क्योंकि भाई हेड टेल होते तो एक एक ही हैं। उसके बाद है, एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समविष्ट में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या क्या है? तो देखो, बेसिकली यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समिष्ट में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? उसमें 2 हो जाती है, 3 हो जाती है और 5 हो जाती है। तो यहाँ पे उत्तर 3 आना चाहिए, शायद मिसप्रिंट है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद है, एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं? तो बेसिकली सबको पता है 6 हाईएस्ट होता है, 6 तक होते हैं। एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा आने की संभावना क्या है? अब देखो, एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा आने की संभावना क्या है? तो देखो, उसमें 6 होते हैं, तो 5 से बड़ा आने पर सिर्फ 5 से बड़ा 6 ही तो हो जाएगा। तो 1/6 की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, प्रायिकता। अब है, एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावना। तो देखो, विषम अंक कितने होते हैं? 3। विषम अंक कितने होते हैं? 1, 3 और 5 विषम अंक हो गए। तो 3/6 हो जाएगा। अब 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। उसके बाद है, एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक आने की संभावना है। एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक। अब 3 से बड़ा अंक यानी कि 3 से बड़े कितने हैं? 4 है, 5 है और 6, यानी कि 3 अंक हो गए। और कितने में से? 6 में से। 3 दूनी 6, यानी कि 1/2, ठीक है। अगला है 44। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। तो थीटा क्या होगा? तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसका मान क्या होगा? देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, आपने ये वाली प्रमेय तो पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो अब साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा सेक स्क्वायर है, ये होता है सेक स्क्वायर है। तो देखो, कॉस स्क्वायर है इंटू सेक स्क्वायर है, ये क्या होगा? आपस में कट जाएंगे, क्योंकि कॉस जो होता है 1/sec होता है, या फिर सेक 1/cos होता है, तो उससे ये कट जाएंगे आपस में। तो क्या बचेगा? एक आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। हो गया एक आंसर, बहुत ही ईजी। उसके बाद है, कॉट थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा का मान क्या होगा? अब देखो, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो, कॉट थीटा की जगह पे हम कर लेंगे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा की जगह पे। उसके बाद मल्टीप्लाई में है साइन थीटा, उसके बाद मल्टीप्लाई में सेक थीटा, सेक की जगह पे आ जाएगा 1/cos। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, एक बचा। तो कितना ईजी है, देखो। उसके बाद है, देखो, चतुर्भुज की रचना में आवश्यक बिंदु है।
4 भुजाएं तथा दोनों विकर्ण ज्ञात होना, 3 भुजाएं तथा दोनों विकर्ण ज्ञात होना, 4 भुजाएं तथा एक कोण ज्ञात होना। भाई उपयुक्त सभी, सब कुछ पता होना चाहिए भाई चतुर्भुज की रचना के लिए। ये सब पता होना चाहिए कि 4 भुजाएं हैं, कितने विकर्ण है, क्या है, कैसे है, जब भी चतुर्भुज बन पाएगा। तो चतुर्भुज की रचना में सभी बिंदु आवश्यक होते हैं। उसके बाद है समांतर चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल। ये आपको पता होगा कि सभी अंतः योगों का योगफल जो होता है चतुर्भुज में वो बेसिकली 360 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद सम चतुर्भुज के कोण होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं उसमें। ठीक है, उसमें क्या होता है, सम्मुख कोण उसके बराबर होते हैं सम चतुर्भुज के बेसिकली। उसके बाद है वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, मतलब होती हैं वर्ग की भुजाएं केवल 2 सम्मुख भुजाएं बराबर, सभी असमान, केवल 2 आसन्न भुजाएं बराबर। तो वर्ग की तो आपको पता ही होगा, उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों एंगल समान होते हैं, तो सभी बराबर। आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं। भाई आयत के विकर्ण हमेशा बराबर बैठते हैं, उनकी भुजाएं बराबर नहीं होती, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, 2 भुजाएं और 2 भुजा, लेकिन इसके विकर्ण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। उसके बाद किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर है, चतुर्भुज होगा। भाई चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म, देखो सम्मुख भुजा ये वाली होगी, तो ये कैसा हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, समलंब हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं समान, आपको पता ही है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। भाई समांतर चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार हैं ये भाई सारे, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सभी सब इसके प्रकार हैं, तो उपयुक्त सभी। आयत एक चतुर्भुज है। आयत कैसा चतुर्भुज है, समांतर। क्यों, क्योंकि उसमें देखो ये आमने सामने वाली दोनों भुजाएं बराबर होती है, ये आयत हो गया, इसमें ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए यदि तिर्यक ऊंचाई l और त्रिज्या r हो। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि तिर्यक ऊंचाई l और त्रिज्या क्या हो, r हो। तो ये देखो पाई r ब्रैकेट में l प्लस आर, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है बेसिकली। और उसमें से पाई आर कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। उसके बाद है यदि शंकु की ऊंचाई 9 सेमी और त्रिज्या 2 सेमी हो तो आयतन क्या होगा। आयतन आपको पता है, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच और अपॉन में आता है 3। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 सेमी ऊंचाई दे रखी है एच की वैल्यू और त्रिज्या दे रखी है 2। तो देखो कैसे करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई में 22/7 पाई आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एच दे रखा है 9। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, है ना। और देखो आंसर पाई में दे रखे हैं, तो इसका मतलब 22/7 की जगह पाई लिख लो तुम, है ना। 22/7 की जगह क्या लिख लेना है, पाई लिख लो 22/7 की जगह। ठीक है, पाई लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि पाई में आंसर दे रखे हैं सारे। अब क्या होगा, ये 3 से कट गया, अब 3 चौक 12, तो 12 पाई आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 पाई आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दो वृत्तों की त्रिज्याओं में यदि m/n का अनुपात हो तो उसकी परिधियों में अनुपात क्या होगा। देखो हमेशा याद रखिएगा, त्रिज्याएं और परिधियों का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। कैसे, 2 पाई आर अपॉन में 2 पाई आर आ जाएगा, यानी कि R1 और R2। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 अपॉन R2, यानी कि M1 अपॉन M या फिर M अपॉन N, यही बचेगा हमारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा B। उसके बाद दो वृत्तों की त्रिज्याओं में यदि m अनुपात n का अनुपात हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो क्षेत्रफल का कैसे निकालेंगे, पाई m स्क्वायर अपॉन में पाई n स्क्वायर, है ना। इससे पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। लेकिन उनके बीच का जो रेशियो है वो दे रखा है n, m अपॉन n, ठीक है, त्रिज्या के बीच का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात m रेशियो n है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखो उल्टा है, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है और त्रिज्या का अनुपात हमें पता करना है। तो जो क्षेत्रफलों का अनुपात था हमने देखा था m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर बराबर था m अपॉन n के, यानी कि हमें यदि इनका क्षेत्रफल का अनुपात अंडर रूट वो दे रखा हो, m अपॉन n दे रखा हो सिर्फ, तो अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पर अंडर रूट चल जाएगा, तो m अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट m अपॉन हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जो m अपॉन n है वो त्रिज्या के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट m अपॉन n हो जाएगा। उसके बाद एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, इसकी परिधि क्या होगी। भाई त्रिज्या दे रखी है, परिधि निकालनी है, कितना इजी क्वेश्चन है। परिधि 2 पाई इंटू आर, आर की जगह पे क्या आ जाएगा 3.5, ठीक है 3.5 और 22/7 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगा लो, ठीक है, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 बचेगा उत्तर, ठीक है, क्या बचेगा 22 बचेगा, हो गया। वृत्त की त्रिज्या 20 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई त्रिज्या कितनी है 20 सेमी, 20 सेमी है, यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई में भाई पाई हटा दो, पाई में आंसर दे रखा है कि नहीं, भाई पाई में आंसर दे रखा है, तो पाई में आंसर भी दे रखे हैं तो पाई लिख दो। तो
क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 400, भाई 20 का स्क्वायर 400 ही तो हो गया, तो 400 पाई वर्ग सेमी हो गया उत्तर 400 पाई वर्ग सेमी। उसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बच्चा ही बता देगा, है ना, इसका उत्तर 1 होता है। समीकरण ये देखो, ये प्रतिस्थापन विधि के ऊपर मेरे को पूरा समझाना पड़ेगा, तो एक पेपर पे ऊपर मैं आपको कराऊंगा अच्छे से, अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रतिस्थापन विधि और जो भी विधियां है विलोपन विधि सबको सॉल्व कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन को इसलिए अभी यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके लिए पूरी एक वीडियो आएगी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, आप चैनल पर बने रहिएगा बस। उसके बाद है साइन 60 डिग्री का मान होता, तो साइन 60 डिग्री का क्या होता है √3/2। उसके बाद है cot 30/10 45 का मान, देखो cot 30 का कितना होता है, cot 30 का आपका होता है 1/√3 और tan 45 का 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा आंसर, 1/√3। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और त्रिज्या बतानी है। अब देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ही ईजी है, अच्छे तरीके से समझिएगा मेरी बात को। देखो देखो क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 8800, तो हमें क्या दे रखा है देखो 22/7, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, इनटू में आर स्क्वायर, ठीक है, ये निकालना है हमें, इक्वल टू में आ जाएगा 8800, ठीक है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर 8800, ये दे रखा है पाई यानी कि 22/7, तो 22 की जगह ये 22 से 4 बार कट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 22 चौक क्या होता है, 22 चौक 88 हो जाएगा, तो 22 से ये 400 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 7 उधर चला जाएगा, ठीक है, 7 उधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 अंडर रूट नहीं 407, 400 गुणा 7 क्या हो जाएगा 400 गुणा 7 हो जाएगा, ठीक है। देखो 400 गुणा में 7 हो जाएगा। अब देखो आर स्क्वायर से हम अंडर रूट हटाए, यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे, ये हटाया और अंडर रूट लगाया, तो यहाँ पे भी अंडर रूट चढ़ेगा, जब यहाँ पे चढ़ेगा तो 400 का क्या होता है 20 और 7 का कुछ नहीं होता, तो 20 अंडर रूट 7 हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 7 सेमी हो जाएगा। उसके बाद 2x² - x - 1 = 0, अगर मेरी आपने पवन सीरीज वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा, मैंने उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझाया था, और यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ कि इसको ऑप्शन से देखो, इसको ऑप्शन से करके देखो हमेशा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो x की वैल्यू 1 रख के देखो तो 2 आ जाएगा, माइनस फिर 1 -1 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि पहली वैल्यू सेटिस्फाई है। उसके बाद माइनस का 1/2 रखो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस 1/2 और -1, तो देखो 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/2 बचेगा, और 1/2 ये बचेगा, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 1/2 है, तो एक ये पूरा 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, ये भी बताया भाई, देखो बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 2 3 4 5 वालों का आंसर जो निकलता है वर्गमूल में वो बेसिकली 3 तक निकलता है, तो वर्गमूल में जो अंकों की संख्या हो क्या जाएगी 3 हो जाएगी। उसके बाद किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 है, चौथे कोण की माप बताइए, कैसे बताएंगे भाई, कैसे बताएंगे भाई, चौथे कोण की बतानी है तो 285 है ना, 360 में से आप माइनस कर दो 285 को, कितना आएगा आपका आ जाएगा 5 और ये 8 7 15 6 यानी कि 75 आ जाएगा, ठीक है, उत्तर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स जो राजन सीरीज के हैं सब खत्म कर लिए हैं 4th सेमेस्टर के। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आगे साइंस की और SST वगैरह सबकी वीडियोस लेके आएंगे, बस आप चैनल पर बने रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, सो गुड बाय गाइज।